दोस्तों आज के जमाने में चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप कहीं करते हो जॉब, एक नॉर्मल सा हार्डवेयर जो है प्रिंटर सबकी आवश्यकता होती है इसको। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम प्रिंटर लेने जाते हैं तो हमारे मन में एक यही सवाल आता है बाय डिफॉल्ट कि आपको एक लेजर प्रिंटर लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए एक इंकजेट प्रिंटर। तो इस वीडियो में मैंने यही टॉपिक कवर किया है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि लेजर प्रिंटर ज्यादा सही होता है या फिर सही होता है इंकजेट प्रिंटर। तो इस वीडियो में आइए उसका आंसर जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सा प्रिंटर होता है ज्यादा स्टेबल या फिर बेस्ट आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई पर्टिकुलर ऐसे ही आंसर नहीं दे दूंगा कि लेजर अच्छा होता है या फिर इंकजेट अच्छा होता है। मैं आपके हिसाब से बताऊंगा, आपके ऊपर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगा जिसको देख के आप ये जान सकेंगे कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा आपके काम के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है, उसके हिसाब से अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद अपने जीवन में इंकजेट प्रिंटर भी इस्तेमाल किया और लेजर प्रिंटर भी इस्तेमाल किया, इसलिए मैं दोनों की स्पेक्स, दोनों की खूबी, दोनों की परफॉर्मेंस और दोनों की सारी रिपोर्ट अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैं आपको ये बात बता सकता हूं। तो जो पहला पॉइंट है वो है प्राइसिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी बात आती है मन में कि कितना पैसा लगेगा किस प्रिंटर में, तो इसका सीधा सीधा जवाब है अगर आप लेजर प्रिंटर खरीदते हैं तो उसमें आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो उसकी स्टार्टिंग रेंज है वो है करीब 10,000 से, और जो अच्छे प्रिंटर्स हैं लेजर जेट में वो है करीब करीब 14 से 15,000 तक के। और दोस्तों बात करें इंकजेट प्रिंटर की तो वो आपको 2-3 हजार से स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, और वहां पर आपको लिमिट है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो फिर आपका जो कन्वीनियंसी है वो प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आपको एक इंकजेट प्रिंटर ही खरीदना चाहिए। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है क्वांटिटी, कि कौन से प्रिंटर लेने पे आप ज्यादा पेपर्स प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेन मुद्दा तो यही होता है कि जितना आप इंक भरेंगे उतना ही प्रिंट कर पाएंगे, पर किसकी कैपेसिटी कितनी होती है प्राइस के हिसाब से। जैसे 1 रुपए के इंक में आपको किसमें कितना पेज मिलता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो कंपनी वाले बताते हैं वो पूरी तरह सच नहीं होता है, वो थोड़ा सा 19-20 होता है। पर यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि अगर आप 1 रुपए का इंक भर रहे हैं इंकजेट प्रिंटर में तो उसमें आपको करीब 2 पेज की प्रिंटिंग मिलती है, पर अगर आप 1 रुपए का इंक भर रहे हैं लेजर प्रिंटर में तो यहाँ पर आपको करीब 5-6 पेजेस की प्रिंटिंग मिल जाएंगी। तो इतना अंतर है करीब करीब। आप जब 300 रुपए का कार्टेज फिलिंग करते हैं एक लेजर प्रिंटर में तो वहां पर आपको प्रिंटिंग जो पेजेस मिलती हैं वो मिलती है करीब 1000 से 1500, कभी कभी और बढ़ जाती हैं। और जो आपको इंकजेट प्रिंटर में जो प्राइस मिलती है वो करीब 400 से लेके 450 की एक बार रिफिल होती है। तो वहां पर आपको जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस मिलता है वो मिलता है करीब 400 से लेके 500। मैंने खुद इस्तेमाल किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और मैं पर्टिकुलरली इस टाइम दोनों प्रिंटर यूज कर रहा हूं। और मैंने लेजर प्रिंटर में एक कैनन का रिव्यू भी बनाना है, तो अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आई बटन में उसको पा सकते हैं। उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लेजर प्रिंटर के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों बात हुई प्राइस के हिसाब से कि किसमें कितना आपको प्रिंटिंग मिलता है। अब तीसरा पॉइंट हम सामने रखते हैं वो है कन्वीनियंसी का। जी हाँ दोस्तों, किसमें ज्यादा कन्वीनियंट है प्रिंटिंग। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं सीधा सीधा वर्डिट बता दूं, आपको लेना चाहिए एक इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि स्टूडेंट को उतना काम नहीं होता प्रिंटिंग का। वो कभी कभी अपने प्रोजेक्ट्स बनाता है, कभी कभी बुक्स की फोटोकॉपी करता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूं इसलिए बता रहा हूं। तो वहां पर आपको इंकजेट प्रिंटर लेना चाहिए। प्रोजेक्ट्स में हमें कलरफुल फोटोज चाहिए तो वहां पर कलरफुल फोटोज आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं इंकजेट प्रिंटर में। लेजर में उतनी अच्छी कलर की प्रिंटिंग नहीं होती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट तो आप वो प्रिंटर लीजिए। पर अगर आप कोई बिजनेस जॉब कर रहे हैं या फिर अपना कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको ढेर सारे पेपर्स की प्रिंटिंग करनी होती है तो आपको लेना चाहिए एक लेजर प्रिंटर की। तो यहाँ कन्वीनियंसी की बात करें तो अगर ये आपके प्रोफेशन के ऊपर है, जितना आपको काम है उसी हिसाब से आपको कन्वीनियंसी मिलती है। कन्वीनियंसी की और हद तक बात करें तो यहाँ पर जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो काफी बल्कि होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। उसके जो टोनर होते हैं वो भी काफी बड़े बड़े होते हैं। उसमें थोड़ा समझिए बल्कि होते हैं ज्यादा, वही समझिए इतना ही काफी है। पर यहाँ पर जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, काफी कॉम्पैक्ट। उससे आप अपने फोटोग्राफ्स भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके के पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे स्टिकर, चाहे फोटोग्राफ पेपर हो, चाहे A4 हो, कोई भी पेपर हो। पर यहाँ पर केवल और केवल आप नॉर्मल जो पेपर होते हैं व्हाइट पेपर उसी पे प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें चौथे पॉइंट की तो वो है क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, किसमें आपको प्रिंटिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलती है। तो मैं ये क्वालिटी बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि दोनों प्रिंटर किस तरीके से काम करते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो काम करता है लिक्विड इंक के ऊपर। उसमें आप लिक्विड इंक की फिलिंग करते हैं, चाहे इंजेक्शन से करें, चाहे पाइप से करें, चाहे नया टैंक खरीद लें, उसका जो फिलर होता है वही नया खरीद लें। तो इस हिसाब से आप इंकजेट प्रिंटर काम करता है। उसमें जब लिक्विड आप भर देते हैं तो वो लिक्विड को थोड़ा थोड़ा पेपर पे गिराता है, जितना जितना आपको लेटर प्रिंट करना रहता है उस हिसाब से, और फिर थोड़ा सा गर्म कर देता है पेपर, तो वो जो है उसका इंप्रेशन छप जाता है। पर बात करें लेजर प्रिंटर की तो लेजर प्रिंटर में वहां पर
लेजर बीम डाली जाती है, टोनर के ऊपर जो ड्रम होता है आपके कार्टेज में उसके ऊपर लेजर मारी जाती है और जो इम्प्रेशन है वो छप जाता है आपके पेपर के ऊपर, तो उसमें से जो पेपर निकलता है वो भी काफी गर्म होता है। जब आप फोटोकॉपी मशीन पे जाते होंगे तो जो वो लेजर प्रिंटर के ऊपर काम करते हैं तो वो थोड़ा गर्म होते हैं, आपने महसूस किया होगा। इंकजेट प्रिंटर में उतना गर्म नहीं होता है। तो क्वालिटी की बात करूं तो चूंकि यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड की आप जानते हैं तरलता ज्यादा होती है पाउडर के हिसाब से, क्योंकि उसमें पाउडर इंक भरी जाती है तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। जब आप कलर फोटो प्रिंट करते हैं तो उसमें ब्लेंडिंग वगैरह ज्यादा अच्छे होते हैं, तो कलर काफी निखर के आते हैं, क्योंकि 2-3 कलर का जब कॉम्बिनेशन बनाता है वो हमारा प्रिंटर तो उसमें ज्यादा अच्छे से निखारता आती है। तो क्वालिटी के हिसाब से बात करें इंकजेट प्रिंटर ज्यादा बढ़िया है। अब दोस्तों पॉइंट्स तो मैंने सारे कवर कर लिए, पर अगर आपको एक फाइनल वर्डिक्ट चाहिए, मैं अगर आपकी प्रोफेशन के हिसाब से बताऊं, स्टूडेंट को जाना चाहिए एक इंकजेट प्रिंटर के साथ, क्योंकि स्टूडेंट के पास पैसे की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप सस्ते हैं, आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आपको ज्यादा काम भी नहीं रहता है बड़े बड़े प्रिंटर्स का और ढेर सारे पेपर्स प्रिंट करने का, और उसमें काफी सहूलियत से रिफिलिंग हो जाती है, कोई भी घर बैठे कर सकता है। पर अगर आपका प्रोफेशन थोड़ा हाई क्लास का है, आपको ज्यादा प्रिंटर्स का काम पड़ रहता है, आपको पेपर से खेलना ज्यादा रहता है, तो आपको एक लेजर प्रिंटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंटिंग की प्राइस है वो काफी कम हो जाती है, यहाँ पर जो रेट है वो काफी बचत होती है उसमें। लेजर प्रिंटर में पर प्रिंट पेपर प्राइस काफी कम रहती है, तो आपको वहां पर ज्यादा कन्वीनियंसी मिलती है अगर आपका प्रोफेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ोती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे आपको एक इंकजेट प्रिंटर लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए एक लेजर प्रिंटर। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए और आप जान गए होंगे कि आपको दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है बताना हो तो कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।